हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 13 फरवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। पेपर में जाने से पहले मैं आपको नए साल की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस साल एसएससी जीडी का एग्जाम काफी अच्छे नंबरों से पास करें और एक अच्छा रिजल्ट दें। इसी के साथ हमने क्या है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर्स ऑलरेडी हम इसमें कवर कर चुके हैं जो 13 फरवरी को हुए हैं। थर्ड शिफ्ट के पेपर को इसमें कवर करूंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट में कंटिन्यू मेरे वीडियो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ नए प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, उसके साथ में मैथ के पेपर भी कंटिन्यू आपको दूंगा। तो ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। इसी के साथ इस पेपर को हम हल करते हैं। पहले व्याख्यात्मक हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? तो हमारा क्वेश्चन है देवेंद्र फडणवीस, अश्विनी वैष्णव, तीसरा है किरण रिजिजू, चौथा है पीयूष गोयल। तो राइट आंसर है किरण रिजिजू। ये कब तक था? 2022 तक। कब तक था? 2022 तक। 18 मई 2023 से कौन है आज के दिन? अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल। यहां 22 के लिए पूछा गया था, वो किरण रिजिजू है। और जो आज के समय है कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर। तो राइट आंसर हमारा है वाराणसी। वाराणसी शहर के अंदर 5 दिवसीय गंगा महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका किस जीव का डैश जीवित भाग होता है? सबसे बारीक, सबसे छोटा, सबसे पतला, सबसे लंबा। तो राइट आंसर है सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा। सेकंड आंसर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगला देश का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का, मेघालय का, बिहार का, मिजोरम का। तो राइट आंसर क्या है? मेघालय का। कहां का है? मेघालय का। वांगला क्या है? ये त्योहार सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है और ये फसल कटाई के मौसम की समाप्ति का प्रतीक है। इस उत्सव की शुरुआत पहले कौन सी जनजाति ने की? गारो जनजाति ने के लोगों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की गई कड़ी मेहनत की गई प्रस्तुति की लंबी अवधि के समापन की भी जानकारी दी गई। मेघालय में गारो जनजाति के लिए त्योहार अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का एक तरीका है और वे इस प्रकार के समारोह में अपनी परंपरा को प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना या बच्चों की शिक्षा करना। तो राइट आंसर है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करना। फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? चीन के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? आप अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो आप जो ईस्टर्न हमारा इलाका है वो चीन से साझा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हम जो नॉर्दर्न के इलाके में वहां साझा कर रहा है। सिक्किम की बात करेंगे तो ये मिड में कर रहा है, पर यूपी कहीं टच नहीं हो रहा है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? कौन साझा नहीं कर रहा है? यूपी। अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी जानकारी के लिए कि भारत और चीन की सीमा कितने किलोमीटर है। सबसे पहले है 4057 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 4057 किलोमीटर है। दूसरी बात है कि ये सीमा हमारे 5 राज्यों से जुड़ती है। तो पहला राज्य कौन है? जे एंड के से कितना है? 1954 किलोमीटर। अभी हम अरुणाचल की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो अरुणाचल से कितना है? 1080 किलोमीटर। और अभी हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड से कितना है? 463 किलोमीटर।
और यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल की बात करें तो यह है 345 किलोमीटर। अब उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जे.एंड.के हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो सिक्किम से कितनी है? तो सिक्किम की बात करें तो ये सिक्किम से है 220 किलोमीटर। इस तरीके से ये 5 स्टेटों से जुड़ी हुई है। कितना है? 220, 1954, 1080, 463, 345। इस प्रकार ये 5 स्टेटों से इसकी सीमाएं लगती है, उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्था की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार की वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है। पहला है अंतर्राज्यीय बैंकिंग, एकल प्रविष्टि प्रणाली, इंटरनेट बैंकिंग या इंटर कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो राइट आंसर है इंटरनेट बैंकिंग। क्या है? इंटरनेट बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी भी बैंक को अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्था की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने की सक्षम है। तो कौन सी प्रणाली थी वो? इंटरनेट प्रणाली। आज कोई भी काम हम इंटरनेट के द्वारा बैंक के भुगतान को हम आदान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश में अधिनियमित की गई। 1977 में, 1975 में, 1971 में, 1973 में। राइट आंसर है 1973 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? सबसे बड़ा यह हत्याकांड था जो 1919 के अंदर हुआ था। तो यहाँ 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, सत्यपाल सिंह, जनरल हंटर्स, जनरल डायर, जनरल पेंटर्स। तो राइट आंसर है जनरल डायर। मैं आपको बता देता हूं, जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जो 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बुड्ढों, महिलाओं, बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला और हजारों लोगों को घायल कर दिया। यह एक बहुत ही दुखद घटना थी जो 13 अप्रैल 1919 की घटना थी। यह पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में कत्लेआम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विनिर्माण क्षेत्रों को सामान्य आर्थिक विकास का डैश माना जाता है। घुटना, हाथ, पैर, रीढ़ की हड्डी। तो क्या माना जाता है? विनिर्माण क्षेत्रों को सामान्य और आर्थिक विकास का रीढ़ की हड्डी माना जाता है। नेक्स्ट, आईपीआर 1956 ने डैश पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। चौथी, दूसरी, छठवीं, 10वीं। तो राइट आंसर है दूसरी। मैं आपको बता देता हूं 1956 में जो औद्योगिक नीति के संकल्प में दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया, वह योजना जिससे समाज के समाजवादी प्रारूप के आधार पर निर्माण करने का प्रयास किया गया। अब जो 1956 के अंदर जो औद्योगिक नीति संकल्प जो औद्योगिक नीति संकल्प है आईपीआर 1956, जो भारतीय संसद द्वारा अप्रैल 1956 में अपनाया गया और एक प्रस्ताव है। ये भारत के औद्योगिक विकास पर महान पहला व्यापक वक्तव्य था। भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की बाइबल के रूप में माना जाता है। ये क्या है? जो सरकार ने 1956 के अंदर जो औद्योगिक नीति के माध्यम से अपनी पहली औद्योगिक नीति, कौन सी वाली? इससे पहले कौन सी औद्योगिक नीति थी हमारी? 1948, उसको संशोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया था? उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, पंजाब। तो राइट आंसर हमारा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय प्रक्रिया में कोरम को डैश के रूप में समझा जाता है। संसद की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या। कोरम क्या है?
सदन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या। दूसरा है ऑप्शन है लोकसभा के कुल सदस्य। तीसरा है राज्यसभा में उपस्थित मंत्रियों की कुल संख्या। थर्ड ऑप्शन है सदन के सदस्यों की कुल संख्या। तो राइट आंसर क्या है? सदन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या है उसको कोरम कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में कोरम को इस तरीके से समझा जाता है, भाई संसद चलाने के लिए कितने सदस्य न्यूनतम होने चाहिए, वही कोरम है। नेक्स्ट, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते थे को देश रूप में जाना जाता है। वेलार और उजावर, कड़सियार और उजावर, वेलार और अदमई। तो कड़सियार और अदमई, तो राइट आंसर है कड़सियार और अदमई। फोर्थ आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य था। देखो हरित क्रांति की बात कर रहे हैं तो खेती संबंधी होगी, तो राष्ट्रीय सशस्त्र बल सुरक्षा, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, कहीं दूर दूर तक इससे वास्ता नहीं। अन्य देशों पर निर्भरता, ये भी कोई वास्ता नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ये हो सकता है। चौथा ऑप्शन है ओजोन रिक्तीकरण, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। थर्ड आंसर राइट आंसर है। हरित क्रांति का एक प्रमुख पहल थी जिसका उद्देश्य उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाइयां और मशीनरी जैसे नई तकनीकों को पेश करने के माध्यम से भारत में खाद्य फसलों, विशेष रूप से गेहूं एवं चावल के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गैस के एक मोल के लिए सही है? पहली बात, इस समीकरण से जाने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि चार्ल्स ने एक नियम दिया था। चार्ल्स का नियम क्या कहता है पहले वो देखेंगे। चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दबाव पर गैस की एक निश्चित मात्रा को आयतन उसके पूर्ण तापमान के सीधे आनुपातिक होता है। कहने का मतलब चार्ल्स कहना चाहता है कि दाब को यदि हम स्थिर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, स्थिर दाब पर दाब कर लेते हैं, तो किसी भी जो निश्चित मात्रा का आयतन उसके पूर्ण तापमान के सीधे अनुपातिक होता है। तो यानी तापमान के अनुपातिक होगा। क्या होगा? तापमान के अनुपातिक होगा। तो इस तरीके से इस नियम को हम देखते हैं। तो इस तरीके से पहले वाले का ये, सेकंड वाले का V2 और T2। तो यहां देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या आ रहा है, V1/V2 और T1/T2। T क्या है? टेम्परेचर, आयतन है और स्थिर दबाव पे है। ठीक है, तो ये किस में मिल रहा है? पहले वाले में स्क्वायर दे दिया, नहीं। दूसरे वाले में वर्ग दे दिया, ये भी नहीं। तीसरा वाला हाँ सही है, तो ये राइट हो गया। चौथे वाले में प्रेशर दे दिया, तो प्रेशर की बात ही नहीं हो रही है। ये चार्ल्स का नियम है, ये चार्ल्स का नियम है। जो ये चौथे वाला दिया गया है स्थिर ताप पे, जो चौथे वाला नियम दिया गया है स्थिर ताप पे, ये किसका नियम है? ये किसका नियम है? ये इस तरीके से नहीं है। यदि स्थिर ताप की बात करेंगे तो बाइल का नियम होगा, और बाइल के नियम के अंदर इस तरीके से नहीं है। बाइल के नियम के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई आते हैं, प्रेशर और आयतन को। बाइल का नियम बोलता है कि स्थिर तापमान पर रखी गई गैस की दी हुई मात्रा का आयतन उस दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है जिसके तहत उसे मापा जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या है? यहां पे राइट आंसर क्या है? स्थिर दाब पर, ये वाला राइट आंसर है। एक मोल के लिए सही है। एक मोल के लिए कौन सा समीकरण सही है, यहां ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जवाब चार्ल्स के नियम और बायल्स के नियम से दिया गया है। ये एक तीसरा नियम भी चलता है जो गेलुसाक का नियम बोलते हैं। तो वो क्या है? गेलुसाक का नियम कहता है कि स्थिर मात्रा में गैस की एक निश्चित मात्रा द्वारा डाला गया सीधे उसके पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं?
पहला ऑप्शन है मणिपुरी, दूसरा है कथक, तीसरा है कथकली, चौथा है लावणी। तो राइट आंसर क्या है? मणिपुरी। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है? वॉलीबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। तो राइट आंसर क्या है? बास्केटबॉल। शूटिंग गार्ड का उपयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है नासिक सतपुड़ा की श्रृंखलाएं, दूसरा है महाबलेश्वर, चौथा है अमरकंटक की पहाड़ियां। तो राइट आंसर क्या है हमारा? भारत, अमरकंटक की पहाड़ियां। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियां। भारत की जो प्रमुख 7 नदियां हैं उनमें से जो अनुपम नर्मदा का उद्गम स्थल कहां है? अमरकंटक में। और यह अमरकंटक कहां है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में है। कहां पे? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में है। अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में से गिना जाता है। 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत मालाओं के बीच स्थित हरा भरा अमरकंटक प्रसिद्ध तीर्थ और नयना विराम पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में हुए चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री बने अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, प्रकाश सिंह बादल, भगवंत मान। तो राइट आंसर क्या है? भगवंत मान। आप पार्टी ने चुनाव जीता और मुख्यमंत्री कौन बने? भगवंत मान। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए, हर वीडियो पे बार बार आने के लिए, हर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने के लिए।